इस वीडियो में हम आपको 5 अद्वितीय और असामान्य विदेशी फलों से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। कैरम्बोला से लेकर बुद्ध के हाथ तक ये फल दुनिया भर के विभिन्न देशों से आते हैं और अपनी विशेषताओं और स्वादों के लिए प्रसिद्ध हैं। जाने इन फलों की उत्पत्ति, उनके स्वाद और उन्हें खाने के तरीके। अगर आपको फल और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में दिलचस्पी है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, कैरम्बोला अवरोआ के रूप में जाना जाता है। कैरम्बोला दक्षिण पूर्व एशिया का एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह ब्राजील, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण प्रशांत, माइक्रोनेशिया, पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरेबियन में व्यापक रूप से खाया जाता है। यह फल अपने ठोस, कुरकुरा और असाधारण रसदार गूदे के लिए जाना जाता है। फाइबर मुक्त और अंगूर के समान बनावट वाला कैरम्बोला सबसे अच्छा तब खाया जाता है जब पूरी तरह से पका हुआ हो। हल्के हरे रंग की टिंट के साथ पीले रंग से संकेत मिलता है, या जब हरे रंग के सभी निशान गायब हो जाते हैं। यदि कटाई की जाती है जबकि अभी भी कुछ हद तक हरा है तो फल कमरे के तापमान पर पीला हो सकता है, लेकिन यह चीनी की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, जिससे किस्म थोड़ी खट्टी हो जाती है। अधिक पके कैरम्बोला भूरे रंग के धब्बों के साथ पीले हो जाते हैं, जिससे एक धुंधला स्वाद और एक नरम बनावट विकसित होती है। पके हुए मीठे कैरम्बोला हल्के मीठे होते हैं, जिनमें शायद ही कभी 4% से अधिक चीनी होती है, और इसमें ऑक्सालिक एसिड की याद दिलाते हुए एक तीखा रंग होता है। नंबर 2, ब्राजीलियाई अंगूर का पेड़ जाबुटिकाबा ब्राजील के राज्यों का एक आकर्षक पेड़ है। रियो डी जनेरियो के मीना जेरीस गोवा और पाओ मेरी परिवार से संबंधित हैं। माइकाई एरिया की विभिन्न प्रजातियां ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, पेरू और बोलीविया में भी पाई जाती हैं, और इन्हें अक्सर समान सामान्य नामों से जाना जाता है। सफेद गूदे के साथ विशिष्ट बैंगनी काले फल सीधे उगते हैं। पेड़ का तना एक आकर्षक दृश्य प्रदर्शन बनाता है। इन फलों को कच्चा खाया जा सकता है या जेली, जैम, जूस और यहाँ तक कि वाइन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फल स्वयं एक बड़ी मोटी चमड़ी वाली बेरी है, जो आमतौर पर 3 से 4 सेमी व्यास की होती है, जो मोटी बैंगनी कसेले के अंदर एक स्लिप त्वचा अंगूर के समान होती है। त्वचा में स्वादिष्ट सफेद या गुलाबी गुलाबी जिलेटिनस गूदा होता है, जो प्रजातियों के आधार पर अलग अलग आकार के 1 से 4 बड़े बीजों से घिरा होता है। जाबुटिकाबा के बीज दुर्दम्य होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कमरे के तापमान पर केवल 10 दिनों के बाद अव्यवहार्य हो जाते हैं। जाबुटिकाबा की खेती ब्राजील में पूर्व काल से की जाती रही है। कोलंबियाई समय और अब यह देश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में एक व्यावसायिक फसल है। हालांकि धीमी गति से विकास और फल की अल्प शेल्फ लाइफ ने उत्तरी गोलार्ध में व्यावसायिक खेती के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे अब यह एक क्षेत्रीय व्यंजन बन गया है। प्यारा विषय, बाईं ओर का फल और दाईं ओर का फल कुछ अजीब फल हैं जो हमने कभी देखे हैं। नंबर 3, सलाक। सलाक को इसकी पपड़ीदार त्वचा के कारण सांप के फल के रूप में भी जाना जाता है। यह इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों का मूल निवासी ताड़ का पेड़ है। इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है। इंडोनेशिया और यहाँ तक कि बाली, लोम्बोक, त्योर, मालुकू और सुई जैसे क्षेत्रों में भी प्राकृतिक रूप से सालाक के पेड़ को कम से कम 30 जात किस्मों के साथ इंडोनेशियाई कृषि में जगह मिली है, जो कड़े और मीठे स्वादों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक सालाक पोंडो है, याग्याकार्ता से, जो पूर्ण पकने से पहले ही अपनी तीव्र सुगंध और मिठास के लिए जाना जाता है, जो स्थानीय लोगों के बीच इसकी महत्वपूर्ण लोकप्रियता को उजागर करता है। ऐसा माना जाता है कि सालक की उत्पत्ति सबाटन के पास ऊंचे इलाकों में हुई थी। बाली में और निवासियों और पर्यटकों दोनों को बहुत पसंद है सालाक बाली। इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय एक प्रकार है जो 15 से अधिक विभिन्न प्रकारों में आता है, जिनमें से प्रत्येक का स्वाद मीठा से लेकर खट्टा, अंगूर और अनानास के समान है। फल एक बड़े अंजीर के आकार के बारे में है। कुरकुरा रसदार बनावट,
जबकि सालाक कैडिंग अपनी कसैले स्टार्च युक्त बनावट के लिए जाना जाता है। जैसे सालाक, गोंडोक और सालाक, गुलपसिर में कसैलापन न्यूनतम या कोई नहीं होता है, जो उन्हें अधिक स्वादिष्ट बनाता है। नंबर 4, टैमारिलो फूल वाले पौधों के सोलेनी परिवार से संबंधित है, जिसे नाइटशेड परिवार के रूप में भी जाना जाता है। यह एक छोटा पेड़ या झाड़ी है जो स्वादिष्ट अंडे के आकार का पैदा करता है। यह दुनिया भर में लोकप्रिय है, विशेष रूप से पेरू, कोलंबिया, न्यूजीलैंड, इक्वाडोर, रवांडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में टैमारियो एंडीज का मूल निवासी है और इसकी खेती इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में की जाती है। इन क्षेत्रों में इसे बगीचों में उगाया जाता है। स्थानीय खपत और यह एक बहुत पसंद किया जाने वाला फल है, जिसे पहले ट्री टमाटर के नाम से जाना जाता था। इस फल का नाम बदलकर न्यूजीलैंड ट्री टोमेटो प्रमोशन काउंसिल द्वारा टमारो कर दिया गया, ताकि इसे आम गार्डन टमाटर से अलग किया जा सके और इसकी विदेशी अपील को बढ़ाया जा सके। फल अंडे के आकार के हैं, जिनकी माप 4 से 2 इंच है, लंबाई में 10 सेमी, पीले, नारंगी, क्रिम्सन और लगभग बैंगनी सहित विभिन्न रंगों में आते हैं। कभी कभी उनमें काली अनुदैर्ध्य धारियां होती हैं। लाल फल अधिक खट्टे होते हैं, जबकि पीले और नारंगी फल अधिक मीठे होते हैं। मांस दृढ़ होता है और बीज बड़े और अधिक संख्या में होते हैं। नियमित टमाटर टैमरोज विटामिन और आयरन से भरपूर होते हैं, जबकि कैलोरी में कम होते हैं, जो उन्हें पौष्टिक बनाते हैं। नंबर 5, फिंगर्ड सिटेन के रूप में जाना जाने वाला यह एक अद्वितीय सिट्रस किस्म है, सिट्रस मेडिकर सार्कोडैक्टाइलिस, जिसमें फल, गूदा, रस या बीज का अभाव होता है। इसका नाम इसके विशिष्ट आकार से लिया गया है, जो फैली हुई उंगलियों के साथ एक हाथ जैसा दिखता है। हालांकि कुछ किस्में एक बंद हाथ के समान होती हैं, इसके चमकीले पीले छिलके के नीचे एक कड़वा सफेद रंग होता है। पिथ लेकिन जेस्ट एक आनंददायक नींबू के फूल जैसा स्वाद प्रदान करता है, जो किसी भी रेसिपी को बढ़ाता है जिसमें साइट्रस जेस्ट की आवश्यकता होती है। छिलके को अन्य खट्टे फलों के समान मीठे उपचार के लिए कैंडिड भी किया जा सकता है। बुद्ध का हाथ गर्म या समशीतोष्ण जलवायु में पनपता है, जो सर्दियों में पकता है और अक्सर वसंत के माध्यम से उपलब्ध होता है। इसका मौसम एली अंगूर की तुलना में देर से आता है, लेकिन संतरे की तुलना में थोड़ा पहले आता है। शब्द बुद्ध का हाथ कैंटोन्स मंदारिन, जापानी, कोरियाई और वियतनामी से अनुवादित है, जो पारंपरिक रूप से बौद्ध मंदिरों में उपहार के रूप में पेश किए जाने वाले सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। विशेष रूप से बंद उंगली की किस्में प्रार्थना के हाथों से मिलती जुलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक कंटेंट। धन्यवाद।